आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मैं खुशखबरी लेके आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी कि 3 मंथ वाले वीज़ा लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको उसके बारे में मालूमात चाहिए होगी, वीज़ा अगर आप इन 2 शहरों में आएंगे तो फिर दोस्तों लाजमी आपसे होटल बुकिंग के बारे में पूछा जाएगा। अगर 3 मंथ वाले वीज़े का दोस्तों शेड्यूल थोड़ा सा इस दफ़ा चेंज है। यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, जिसका नुकसान फिर यहाँ पर जो मकीमी है, रहायशी हैं, हलाल तरीके से जिसका आपको रिटर्न टिकट के साथ ही वीज़ा लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो ज़ुल्फ़ा की ज़ात पे सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना शरीफ में। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी मैं खुशखबरी लेके आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी थी आपको। आज की वीडियो में रात ही मुझे अपडेट सी हुई है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी दूंगा। खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो कि शादीशुदा तबका काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि मुमताज़ भाई 3 मंथ वाले वीज़े कब होंगे, इसका शेड्यूल क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो शेड्यूल है वो मुकम्मल तौर पे मेरे पास आ चुका है। आप किस शहर में रहेंगे, किस शहर में आप नहीं जा सकेंगे, ये मुकम्मल शेड्यूल दोस्तों मेरे पास आ चुका है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। उससे पहले अगर हमें चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको बर वक्त नसीब होते रहे। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। हम उसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल बुक करवा सकते हैं। जज़ाक 3 मंथ वाले वीज़े का दोस्तों शेड्यूल थोड़ा सा इस दफ़ा चेंज है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ने आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिसियाँ निकाली थी, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर सख्तियाँ की थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसका शेड्यूल चेंज है। वैसे तो सब कुछ सेम सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग आई है। इसमें चेंजिंग ये आई है कि दोस्तों आप लोग पहले इस सऊदी अरब की किसी भी कंट्री में लैंडिंग ले सकते थे, यानी कि फ़्लाइट करवा सकते थे, लेकिन अभी वो सिस्टम थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया। अभी सऊदी हुकूमत ने सिस्टम ये किया है, ठीक है, जो अम्बेसियाँ वीज़ा दे रही हैं, सऊदी हुकूमत ने जो चेंज किया है, लेकिन जो अम्बेसियाँ वीज़ा दे रही हैं, ट्रैवल एजेंट वाले वीज़े दे रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ सख्ती से मना किया है कि आप जिद्दा और मदीना में फ़्लाइट नहीं करवा सकते, यानी कि आपको टिकट भी रिटर्न लेनी पड़ेगी और जिद्दा मदीना के अलावा आप किसी भी शहर में अपनी करवा सकते हैं, उसका मसला नहीं है। तैफ में, यम्बू में, रियाद में, अलकसीम में, यानी कि इन 2 शहरों के अलावा किसी भी और शहर में अगर एयरपोर्ट मौजूद है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है जहाँ पे फ़्लाइट्स वगैरह आती हैं, तो आप वहाँ की टिकट ईज़िली करवा सकते हैं। यहाँ पे आप क्यों नहीं करवा सकते, इसका ये हल है क्योंकि अगर आप मदीना में और जिद्दा में आते हैं तो यहाँ से आपको होटल बुकिंग के बारे में पूछा जाएगा कि आप वहाँ पर होटल करवाया हुआ कि नहीं करवाया हुआ, क्योंकि दोस्तों इन 2 शहरों में रहने के लिए आपके पास होटल बुकिंग लाजमी है, बेशक वो आप मक्का जाएँ या मदीना जाएँ। इसके अलावा जो फैमिलीज़ रियाज में रहती हैं, अलकसीम में रहती हैं, वो आराम से ईज़िली अपनी फैमिली को अपने शहर में बुलवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आप इन 2 शहरों में आएँगे तो फिर दोस्तों लाजमी आपसे होटल बुकिंग के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं होगी तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो सकते हैं। हाँ, अगर आप इन 2 शहरों के अलावा जिद्दा और मदीना के अलावा कहीं और जाते हैं, वहाँ से अगर आप किसी के आपसे सवाल पूछते हैं, कोई आपसे सवाल करता है कि आप किसके पास जा रहे हैं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप उसका पासपोर्ट और जो इकामा है, दोनों साइड से पिक्चर वो अपने पास लाजमी रखिए। अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप उसको ईज़िली जवाब दे सकें कि हमारे फादर हैं या हमारे हस्बैंड हैं या हमारे भाई हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। ये वाला वीज़ा दोस्तों आपको विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट मिलेगा। अगर आप रियाज में आते हैं तो आपको वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके आगे जाना पड़ेगा। हाँ, या आप ये कह सकते हैं कि जो मतलब आप हस्बैंड के पास आ रही हैं, अपने फादर के पास आ रहे हैं, तो आप उनको ये बोलें कि आप एयरपोर्ट पे पहले से मौजूद हों। सारी बात है, जब टिकट हो गई, वीज़ा लग गया, टिकट भी हो गई, तो पता चल जाता है कि कौन सी टिकट है और कब लैंडिंग हो। तो ये कि उससे पहले आधा घंटा पहले से वहाँ पे मौजूद होंगे, ताकि उनको रिसीव भी कर लें और साथ में अगर कोई मसला मसाइल बने तो वहाँ पर बात करने वाला बने कि भाई देखिए, मैं यहाँ का रहायशी हूँ, मैं मकीमी हूँ, मैंने अपनी फैमिली को अपने पास बुलवाया। शादीशुदा तबका इस लिहाज से बहुत ज़्यादा परेशान था कि वीज़े कब ओपन होंगे, कब लगना शुरू होंगे विदाउट होटल बुकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि 3 मंथ वाले वीज़ा लगने शुरू हो गए हैं। अगर आपको उसके बारे में मालूमात चाहिए होगी, वीज़ा चाहिए होगा, तो वीडियो के एंड में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप मुझसे मालूमात भी ले सकते हैं। अगर वीज़ा चाहिए होगा तो आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और टिकट के साथ। अकेला वीज़ा दोस्तों पाकिस्तान में कोई भी ट्रैवल एजेंसी वाला नहीं दे रहा, रिटर्न टिकट के साथ आपको वीज़ा मिलेगा और टिकट भी आपको एक साइड की नहीं करवानी पड़ेगी, वन वे नहीं चलेगी, टिकट आपको रिटर्न करवानी पड़ेगी। वो बेशक आप लाहौर से रियाद की करवा लें, लाहौर से लाहौर से अलकसीम की करवा लें या मुल्तान से, यानी कि किसी भी सिटी से, आप इस्लामाबाद हैं, लाहौर है, गुजरांवाला है, तो जहाँ भी आपको करीब एयरपोर्ट लगता है वहाँ की आप रिटर्न टिकट
करवा सकते हैं। वन वे वाली टिकट उन्होंने मना की है। रिटर्न टिकट के साथ आपको वीज़ा मिलेगा। अकेला वीज़ा दोस्तों इस वक्त कोई भी नहीं दे रहा। अकेला वीज़ा दोस्तों आप लोगों को पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवल एजेंसी वाले से नहीं मिलेगा। बेशक वो आप मुझसे लेते हैं या किसी भी एजेंसी वाले से, किसी भी एम्बेसी वाले से लेते हैं, तो आपको रिटर्न टिकट के साथ ही वीज़ा लेना पड़ेगा। बाकी जो फ़्लाइट है वो आप कहीं की भी करवा लें, उसमें कोई इशू नहीं। रिटर्न टिकट दोस्तों इसलिए लाजमी है क्योंकि फिर लोग यहाँ पर अगर रिटर्न टिकट हो, फिर लोगों को खतरा होता है कि यार हमारे पैसे ना ज़ाया हो जाए, हमारी टिकट ना ज़ाया हो जाए। इसके लिए फिर इसी खौफ से लोग ओवर स्टे नहीं करते। अगर रिटर्न टिकट ना हो, वन वे की टिकट हो, फिर लोग ओवर स्टे हो जाते हैं, यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, जिसका नुकसान फिर यहाँ पर जो मकीमी है, रहायशी हैं, हलाल तरीके से रिज़्क़ कमा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। जैसा कि मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसने हर चीज़ का पे करना है, यानी कि हर चीज़ का उसने रेंट देना है, इकामे का भी रेंट देना है, कफील को उसकी कफालत भी देनी है, रूम का रेंट भी देना है, कपड़ों भी धोने हैं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मतलब मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने खाने पीने का खर्चा, ये वो सारा कुछ होता है, ना इकामे खर्चा, ना लेन ना देन। इस वजह से फिर जो लोग यहाँ पर बेचारे रह रहे होते हैं, जैसे एक बंदा दिहाड़ी ले रहा 100 रुपया, ठीक है, उसने अपने सारे खर्चे मिला के निकालने होते हैं। लेकिन एक बंदा है, उसका कोई खर्चा नहीं है, तो उसको अगर आप 60-70 में भी ले जाएंगे ना, वो चला जाएगा। इसीलिए फिर जो लोग यहाँ पर बेचारे रह रहे होते हैं, एक अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमाने आए होते हैं, उनके लिए फिर ये बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने ये थोड़ी सी सख्ती की है कि अगर आप वीज़ा लेंगे, जिसके पास भी आप जा रहे हैं, उसका इकामा और उसका अबशर का नंबर लाजमी लिया जाएगा, ताकि कल को कोई मसला मसाइल हो या बंदा ओवर स्टे हो जाए तो पकड़ा जाएगा, तो उसके लिए भी नुकसान होगा, जिसने अपनी जिम्मेदारी पे बुलाया है, जिसने ओवर स्टे किया है उसको भी डिपोर्ट किया जाए। जो लोग भी दोस्तों वीज़ा लें या जो लोग भी वीज़े दे रहे हैं, उनके लिए एडवाइस यही है, अहम मालूमात यही है कि आप लोगों ने जिद्दा और मदीना की फ़्लाइट नहीं करवानी, वरना आपके लिए मसले मसाइल बन सकते हैं। इसके लिए फिर आपको होटल बुकिंग लाजमी करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में अपनी फ़्लाइट करवा सकते हैं, कोई मसला मसाइल नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर मसला मसाइल होगा तो वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आप फादर के पास जा रहे हैं, अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं, तो आप उनका इकामा और पासपोर्ट लाजमी पास रखें कि हम लोग अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, ठीक है, हम अपने हस्बैंड के पास, अपने फादर के पास जा रहे हैं, उसके बाद हमने उम्रे के लिए जा। जी तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त रिसीव होते रहे। इसके अलावा आप लोग भी अगर वीज़ा 3 मंथ वाला विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके घर बैठे होटल भी बुक करवा सकते हैं और 3 मंथ वाला वीज़ा भी ईज़िली हासिल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।